गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो आहाना को बाथरूम में नहला देती है और नहलाने के बाद वहाँ पे आकर उसे बोलते हैं कि अब कपड़े तो तुम पहन सकती हो। अब उसके आगे यहाँ पर आहाना अपने पूरे जब कपड़े पहन लेती है तो कृषा बोलती है, अच्छा अब तुम बेटर फील कर रही हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दूँ, कृषा कहती है। तो कहती है कि हाँ कर दो, वैसे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है बॉडी में। अहाना कहती है। तो कृषा कहती है कि हाँ, तुम्हें इंजेक्शन भी बहुत हाई डोज के लगे, बट मुझे समझ में नहीं आया तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर आ कैसे गया है? क्या हो गया था तुम्हें? क्या इतना स्ट्रेस था जिसकी वजह से तुम्हें इतना फीवर आ गया? तो आना कृषा को अपने करीब बुलाकर बोलती है, यहाँ बैठ के भी पूछ सकती हो, इतना दूर दूर क्यों भाग कर पूछ रही हो? तो कहती है, अरे पापा मैं बाहर पूछ नहीं रही हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ बैठ के पूछ रही थी। अब बताओ क्या हो गया था इतना कि तुम्हें इतना स्ट्रेस कैसे आ गया था? तो वो कहती है कि स्ट्रेस तो ये था कि तुमने मुझे जाने दिया था अविनाश के साथ, ये बात मुझे बुरी लगी। मैं चाहती थी कि तुम रोको मुझे और रोकते हुए कहो कि ऐसे उठाकर मत लेकर जा, बट तुमने कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हें और तुम ऐसी चली गई। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर तुम आई भी मुझसे मिलने के लिए रूम पर और बिना मिले भी चली गई। ये बात भी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो कृषा बोलती है, अगर अविनाश तुम्हें उठा रहा था तो तुम्हें बोलना चाहिए था। आना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा और तुम्हें जो करना है वो तुम्हें खुद को करना है। बी इंडिपेंडेंट, ओके? अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम कह देती अविनाश को कि तुम छोड़े छोड़े, क्यों वो तुम्हें पकड़ के लेके जा रहा था? मैंने बहुत बार कहा था कृषा, मैंने बहुत बार कहा, सबके सामने उसे चिल्ला के बोला उतारो मुझे उतारो, पर वो नहीं उतार रहा था और ना मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कुछ हेल्प करी उतारने में। मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं फाइट तो नहीं कर सकती थी ना। बट कृषा, तुम्हारी एक वॉइस पर सब डरते हैं। तुम अगर बोल देती अविनाश उसे उतारो तो उसे उतारना पड़ता। मैंने कोशिश की थी बट नहीं हुआ मुझसे। कृषा बोलती है, तो बाबा उसका इतना स्ट्रेस क्यों लेना था? ठीक है, उसे नहीं उतारा, मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, फाइन, बट स्ट्रेस लेके इतना फीवर कैसे आ सकता है? कृषा बोलती है। तभी आना बोलती है, छोड़ो ना तुम ये सारी बातें, तुम कहाँ की बातें लेकर बैठ गई हो? अब मैं ठीक हूँ ना, बस यही काफी है। तो कहती है, तुम और तुम्हारे लॉजिक समझ में नहीं आते। सच बात ये है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा था ना रात को, और अगर तुम्हें रात को पेन हो रहा था तो तुम्हें उठ के मेडिसिन, ओ सॉरी, मेडिसिन तो मेरे पास थी, पर पेन हो रहा था तो किसी को तो बता सकती थी ना। तो आना कहती है कि कौन सुनने वाला था वहां पर मेरा? किसको बताती? अंजलि को जो खुद घोड़े तवेले बेच के सो रही थी, या निधि को जिसे अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात करने से ही फुर्सत नहीं थी? कोई था ही नहीं जिसे बता सकती थी। सुबह उठी तो पता चला कि मुझे खुद को फीवर आ चुका है, और फिर अविनाश को अंजलि बोल कर गई कि रुकना तू और ध्यान देना। वो भाई साहब तो अपनी ही दुनिया में लगे थे, उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि मेरा फीवर बढ़ता जा रहा है। मुझे कॉल कर लेती, मेरी हिम्मत नहीं थी। कृषा, चलो ये सारी बातें छोड़ो, एट लास्ट मैं आ तो गई थी। तो आना कहती, तुम्हें तो आना ही था ना? तो कृषा बोलती है, ओ मैं गलती से पहुंच गई एंड आई हेल्प यू, बट मेरा आना ही था मतलब क्या था तुम्हारा कहने का? तभी आना कहती है, कृषा, और उसके बहुत करीब आकर बोलती है, वो दोनों एक ही बेड पे आजू बाजू बैठ के बात कर रहे थे। तब उसके और करीब आती है और उसके पास आ रही रहती है। कृषा को उसकी हार्ट बीट बढ़ती हुई दिख रही रहती है, तो कृषा थोड़ा और पीछे होने लगती है।
आहाना थोड़ा और आगे आती है, कृषा थोड़ा और पीछे होती है। तो आहाना और आगे आती है, फिर कृषा गिरने ही वाली रहती है बेड से कि आहाना उसे खींच के अपने पास ले लेती है। और थोड़ा सा खिसक कर वो बैठ के बोलती है, बैठो यहाँ पर चुपचाप, कहाँ भागती जाती हो तुम मुझसे। तो वो बोलती है, तो तुम इतने करीब आके क्या बोलना रहता है तुम्हें, तुम थोड़ा डिस्टेंस में भी बोल सकती हो। कृषा कहती है। तभी आहाना बोलती, नहीं मुझे तो इतने करीब आके बोलना है। कृषा, तुम्हें मेरी फिक्र हमेशा से थी ना। तुम मुझसे मिलने आई क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र थी। और जिसे फिक्र होती है ना, वही रात भर जगता है, दवाइयाँ देता है, डॉक्टर्स को चिल्लाता है, पूरे मेरे फ्रेंड सर्कल को चिल्लाता है, अपनी बहन आकृति को कॉल करता है और पूछते हैं कि कैसे सही करना है। और वही इंसान अपनी तबीयत खराब होने की फिक्र ना करते हुए दूसरे को बॉडी हीट देता है, वही इंसान देता है जिसे फिक्र होती है। तो आना तुम्हें फिक्र, कृषा तुम्हें फिक्र है ना आना की। कृषा के इतने करीब आके आई टू आई कांटेक्ट करके इतना बोले जा रही रहती, इतना बोले जाती है, और कृषा की सिर्फ और सिर्फ निगाहें उसके लिप्स पे रहती है। जो मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं उसे अच्छा लग रहा रहता है देखते हुए। आहाना बार बार बोले जा रही थी, बोलो ना कृषा, बोलो ना कृषा। और कृषा तो बस उसके लिप्स की तरफ ही देखे जा रही थी। वो उसके कमर पे हाथ डालती है कृषा के, आहाना, और उसे थोड़ा सा प्रेस, उसी कमर पे हाथ डालती है, उसे थोड़ा सा प्रेस करती है और उसे अपनी ओर खींचती है। तो कृषा एकदम से आगे आ जाती है और फिर आहाना बोलती, बोलो ना आहाना, बोलो ना कृषा, मैं कब से पूछ रही हूँ। और उसके लिप इतने मूवमेंट्स कर रहे थे कि कृषा से रहा नहीं जाता, और कृषा उसके अपने दोनों हाथों से उसके गाल को पकड़ती है, उसके लिप पे किस कर देती है। पहले तो वो थोड़ा सा आहाना शॉक्ड हो जाती है कि ये कृषा ने खुद होकर किया है। फिर वो थोड़ा सा देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते। इन दोनों की किस भी कम से कम 2 मिनट तक चलती है। और कृषा तो पीछे हटने वाली रहती नहीं है, आहाना पीछे हटने देना नहीं चाहती थी। तो दोनों एक दूसरे के साथ जो एकदम जोश में मतलब लगे रहते हैं। फिर जैसी बेल रिंग होती है, उन दोनों को होश आता है और आहाना तो मुस्कुराने लग जाती है, और कृषा फिर से दूर होकर एकदम से बोलती, शिट शिट शिट, मैंने क्या कर दिया। ये लड़की जब भी मेरे पास आती है, मैं अपना कंट्रोल क्यों खो देती हूँ। ये लड़की ने मुझे पूरा पागल करके रख दिया है। ओह शिट, इस सेकंड टाइम मैंने उसे किस कर दिया। बाप रे, वो क्या सोच रही होगी। और उसको तो बस वाइब्स ही चाहिए रहती है मुझसे। शिट, मैंने तो इस बार खुद ही देती वाइब्स। तो वो उठ के जाती है और डोर ओपन करती है, तो आहाना के पूरे दोस्त लोग आ जाते हैं। तो कृषा साइड में हो जाती है और आहाना के पूरे दोस्त लोग भागते हुए आते हैं। तभी अंजलि आती है और निधि आती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती, तुम ठीक तो है, तू ठीक है ना, पहले से बेटर फील कर रही है, ये वो। अविनाश भी खड़ा हो जाता है, विक्रम भी। कृषा तो वहां पर अपनी फीलिंग से लड़ रही रहती है। वो खड़े होकर अपने ही लिप पे हाथ रखकर ये सोच रही रहती है कि ये क्या था। अगर वो इतने करीब आकर मुझसे पूछ रही थी तो मुझे आंसर देना चाहिए था, उसके जवाब देना चाहिए था, ना कि उसको इस तरीके से लिप किस करना चाहिए था। और ये लिप किस करना तो सही नहीं था। और मैंने ऐसा किया क्यों, किस तरीके का बिहेवियर मैं कर रही हूँ। और मुझे क्या हो जाता है, इसके करीब आने पर मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ती है। कृषा बहुत कुछ समझ भी रही थी पर समझना भी नहीं चाहती थी, जैसे कि वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहना चाहती थी और इन सब को अपने दिमाग में लेना भी नहीं चाहती थी। तो कृषा थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है। फिर वो आहाना जो होती है वो सिर्फ कृषा को देख रही रहती है, और यहाँ पे जो उसके दोस्तों के इतने इतने सवाल कर रहे रहते हैं वो उसका जवाब भी नहीं देना समझती है। वो बहुत तीखी सी स्माइल देकर कृषा की तरफ देख रही रहती है। कृषा बस अपनी नज़रें पलटाती है। तभी जो अंजलि रहती है वो आहाना का फेस को अपनी तरफ करते हुए बोलती है, मैंने तुझसे कुछ पूछा, तू बता क्यों नहीं रही है। तो वह हंसते हुए बोली, हाँ पूछ, क्या बोल रही है।
देखो इतना फीवर आ गया था, अब तू कैसा बेटर फील कर रही है? तो कहती है हाथ लगा के देख ले, अभी इतना फीवर नहीं है, मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। जस्ट अभी के अभी मैंने मेडिसिन ली है और किसी ने बहुत प्यार से मुझे मेडिसिन दी है, और ये मेडिसिन लेकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ अंजलि। अगर रोज़ मुझे ये मेडिसिन मिले तो मैं तो कभी बीमार ही ना पड़ूँ। ये वो आहना कृषा की तरफ देख के बोल रही थी। कृषा बस अपनी नसें इधर-उधर मतलब इधर-उधर देखना स्टार्ट कर देती है। वो नसें नहीं मिला पा रही रहती है। तभी अविनाश बोलता है, ऐसी कौन सी मेडिसिन मिली है यार तुझे कि तू इतनी जल्दी बेटर फील करने लग गई? तो वो बोलती है कि हाँ एक मिनट कृषा। तो कृषा का सर एकदम से मतलब आंखें बंद होती है और सर पे हाथ रख के बोलती है, ओह माय गॉड अब ये मुझे फंसाएगी। तो कृषा टर्न होती है और कृषा का एक चीज़ थी कि जब वो आहाना के साथ होती है तो उसमें थोड़ा सा वो हेजिटेट होती है, या उसका थोड़ा सा शायद से वो फीलिंग से लड़ती है, इसलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। बट जब वो सबके सामने होती है तो उसे कोई कमज़ोर लड़की या उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की खड़ी रहती है। तभी वो टर्न होके बोलती है, हाँ बोलो, वो मेडिसिन कौन सी थी जो आपने मुझे दी है? तो कृषा बोलती है कि हाँ मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, मैंने नहीं दी है, वो रखा है पूरा, तुम लोग देख सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन भी रखा है, साथ ही साथ इंजेक्शंस वगैरह सलाइन वगैरह सब लगी थी। तो यहाँ से आना बोलती है, हाँ हाँ ये सारी तो थी, लेकिन जो अभी दी थी वो कौन सी थी? तो कृषा बस देख रही रहती है हाना को कि मेरी माँ चुप हो जा, क्यों फंसा रही है ऐसे बोलकर, बट वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो कहती है कि हाँ वो वहाँ पर मेडिसिन रखी है। तो हाना बोलती, छोड़ो ना तुम लोग को मेडिसिन बताकर भी क्या मतलब होगा, तुम लोग थोड़ी ना दे पाओगे, और देनी होती तो पहले मेडिसिन दे देती अंजलि तू मुझे, जब तुझे पता था कि मुझे फीवर आ गया है, मुझे छोड़कर नहीं जाती ऐसे। कहती वो अविनाश रुक रहा था ना। तो ना अविनाश की तरफ देख के बोलती है, तुम बहुत अच्छे से रुक रहे थे, पबजी और फ्री फायर गेम से तो तुम्हें राहत मिले, तो तुम आकर मेरे को देख लो कि तुम्हें फीवर आया है मुझे। तो वो कहता है सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहती है ठीक है यार, तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, तुम लोग को घूमने के लिए लेकर आई थी मैं, आज का दिन और है, कल शाम को हम निकल रहे हैं, तो तुम आज जितना घूमना है घूम लो, जाओ। तू बेटर फील कर रही है तो तू भी चलना हमारे साथ, निधि बोलती है। तभी वो बोलती है, नहीं मैं बेटर फील नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम लोग चले जाओ, और हाँ जो घूमना है घूम लेना, ठीक है? तो अंजलि बोलती है, नहीं नहीं यार ऐसा कैसे यार, तुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो यहाँ पर आहाना मनी मन बोल रही थी, कमीनी, जब मैं चाहती थी तू छोड़ के ना जाए, मेरी दवाई करे, तब तो तू रुकी नहीं, और अब जब मैं चाहती हूँ तुम सब जाओ, मुझे कृषा के साथ टाइम स्पेंड करना है, तब तुम लोग को कबाब में हड्डी बनना है। उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है, पर वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, देख अंजलि, मैं तुम लोगों को जो प्रॉमिसेस करती हूँ वो हवा में बात नहीं करती हूँ, और मेरे प्रॉमिसेस आर नॉट मेड टू बी ब्रोकन, ओके? तुम लोगों को घूमने के लिए लेकर आई थी मैं, तुम लोग घूमो, मेरा होना ना होना इतना मैटर्स नहीं करता है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और अगर मैं यहाँ से बाहर भी गई और थोड़ी मुझे ठंडी हवा वगैरह कुछ लगी तो मुझे फीवर हो जाएगा, प्लीज़, और फिर से मैं अपनी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहती। तो ये बात बोलकर जो अंजलि रहती है वो भी एग्री होती है और कहती है ठीक है यार जैसा तू कहती है, ओके। तो हम लोग घूमने जा रहे थे तो सोचा तू चल, तो कहती नहीं तुम लोग जाओ घूमने के लिए। ऐसे बोलकर यहाँ से ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। जो कृषा रहती है वो अपने शूज़ पहन रही रहती है, ब्लेज़र पहनती है वो, और उसने मतलब एक बहुत फॉर्मल टॉप पहना रहता है, उस पे वो बहुत प्यारा सा ब्लेज़र पहनती है और वो तैयार हो रही रहती है और वो अपने बाल वाल उसको अच्छे से कर रही रहती है।
तभी आहाना उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ मतलब क्या? मैं ऑफिस जा रही हूँ भाई, मैं यहाँ पे काम से आई हूँ, मुझे भी कल शाम को निकलना है। तो कहती, ओह तो तुम्हारी ट्रेन और मेरी ट्रेन एक ही है क्या कृषा? तो ऐसे आहाना जब पूछती है तो कृषा टर्न होके बोलती, पता नहीं, और भगवान करे ट्रेन सेम ना हो, तुम मुझे कम से कम उस ट्रेन में तो पकाओगी नहीं। तभी वो कहती है कि अगर ट्रेन सिमिलर हुई तो सोच लेना, मैं तुम्हें पूरे रास्ते भर पकाने वाली हूँ। ओके, तुम्हारी ट्रेन कौन सी है तो मुझे बता दो, मैं ट्रेन कैंसिल कर देती हूँ, मैं दूसरी ट्रेन से चली जाऊंगी या तो मैं फ्लाइट से चली जाऊंगी। तो वो कहती है कि क्यों क्यों तुम्हें फ्लाइट से जाना है? तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता है कृषा? बताओ ना कृषा, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता है? आहाना ये बोलते बोलते फिर से कृषा के करीब आ रही रहती है। जो कृषा होती है अब तो वो पूरा दीवार से लग जाती है और आहाना उसे दोनों अपने हाथों से लॉक कर देती है कि ना वो इधर जा सकती ना उधर। फिर वो बोलती है, मेरा साथ अच्छा नहीं लगता है क्या? सच बोलो कृषा, सच बोलो। कृषा बोलती है, आहाना तुम्हारा फोन बज रहा है। आहाना जैसे वो टर्न होती है कृषा वहां से निकल जाती है और बोलती है, सुनो तुम थोड़ा सा डिस्टेंस से होके बात किया करो और मेरी माँ प्लीज मेरे इतने करीब मत आया करो और मुझे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में मत डाला करो। तो कहती, क्यों क्या होता है कृषा तुम्हें? और ऐसे बोलते बोलते आहाना थोड़ा सा वीक हो जाती है और वो गिर जाती है और जो कृषा होती है अपना जो मतलब उसने जो अपना फेस होता है वो दूसरी तरफ कर लिया रहता है। वो वहाँ से अपने बैग में मतलब कुछ पेपर्स मैपिंग रहती है और कुछ स्कल्पचर्स की उसमें डिजाइनिंग रहती है, कुछ नोट्स रहते हैं वो सब वो रख रही रहती है। उसमें उसका आईपैड रखा रहता है, वो आईपैड रख रही रहती है और वो सिर्फ इसी काम में लग जाती है। पीछे वो देखती है कि आहाना की बकबक होना बंद हो गई है और जब आहाना बंद हो गई है बकबक तो वो थोड़ा सा टर्न होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जो आहाना है वो बेहोश हो गई है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो एकदम से भागती है और उसके पानी के अच्छा एकदम जोर का छींटा उसके फेस में मारती है। आहाना थोड़ा होश पे आती है और कृषा उसे फिर अपनी बाहों में लेते हुए आराम से बिस्तर पे लेटाती है और बोलती कि तुम पागल हो क्या? तुम तुम थोड़ा भी अपना ख्याल नहीं रख सकती हो और जब एनर्जी नहीं है तो इतना बकबक करने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहती है, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो रुक जाओ ना। तो कृषा बोलती, ओके फाइन, मैं रुक जाऊंगी, शांत हो पहले तुम। और फिर वहाँ पर ना पानी रहता है, वो पानी पिलाती है, उसे शांत करती है, उसकी बैक रब कर रही रहती है और उसे लेटाती है, उसे बोलती है अब 2 मिनट रुको। फिर वो वहाँ से ना बुलाती है मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में सूप रहता है, वो पहले उसे सूप पिलाती है और वहाँ पर एक मेडिसिन रहती है, वो मेडिसिन देती है। आराम से वो जब वो बेटर फील करने लग जाती है वो बोलती है कि आहाना सुनो मेरी बात, मैं मेरा आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम पर। अगर नहीं होता ज़रूरी तो मैं सच बता रही हूँ, मैं पक्का पक्का तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, बट क्या करूँ, मेरा जाना ज़रूरी है और आज मेरा उम्मेद भवन में काम नहीं है। मुझे पूरा जोधपुर के जितने भी जो चीज़ें हैं जो रिनोवेट हो रही है उन सब की पूरी लिस्ट बना के मुझे जाना है और आज अगर मैं नहीं गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहती है, हाँ लेकिन मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह सकती। तो कहती है, हाँ वो तो मैं देख रही हूँ कि मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ओके फाइन, तुम मेरे साथ चल रही हो और पूरा पैक्ड होके चलते हैं हम। तो वो कहती है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तो कहती है कि प्लेसेस तो बहुत सारी है, तो अब तुम्हें लेके चलते हैं अच्छी अच्छी प्लेसेस, इसी बहाने तुम घूम भी लेना और वहाँ पर रेस्ट भी कर लेना। ऐसे कैसे होगा ये दोनों चीज़ें? तो कहती है, तुम कृषा के साथ जा रही हो, वीआईपी ट्रीटमेंट तो तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। अभी अभी बस रेडी हो जाओ। ओके, तो हम कहाँ जा रहे हैं कृषा? तो वो कहती है कि हम जशवंत थाड़ा जा रहे हैं और वो मेहरगढ़ फोर्ट करके है ना, वहाँ पर है, मतलब जो मेहरगढ़ किला था उसी के बाजू में था।
और तुम्हें उस वक्त चोट लग गई थी तो हम वो भी नहीं घूम पाए थे, और वहाँ पर मेरा काम था, मैं नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मुझे वहाँ पर कार्तिक मिलने वाला है, तो कार्तिक के साथ मुझे वो जशवंत थाड़ा में जाकर थोड़ा सा काम है। एंड बाय द वे तुम्हें वो चीज़ देखोगी तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहती है तो कार्तिक भी आ रहा है? तो कहती है कि हाँ कार्तिक भी आ रहा है। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? तो कहती नहीं नहीं, मुझे क्या पर, मुझे तो अच्छा लगता है कार्तिक। कार्तिक बहुत क्यूट स्वीट हैंडसम सा है। बाय द वे उसकी पकड़ भी बहुत काफ़ी स्ट्रांग है। कृषा ये सब सुन रही रहती है और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा रहता है। और ये बात आहाना जान चुकी थी, तो आहाना को तो बस जलाना था उसे। तो कहती हाँ वो अच्छा है, और कभी अगर मैं बेहोश भी हो जाऊंगी तो वो मेरा ख्याल भी रख लेगा, अभी मतलब मैं गिर गई तो तभी वो बोलती है देखो, ख्याल रखने वाली तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी, तुम्हारे आजू बाजू कोई ऐरा गैरा भटकेगा भी नहीं। तो तभी आहाना कहती है कार्तिक ऐरा गैरा कहाँ है, वो तो बहुत हैंडसम सा लड़का है और स्वीट सा है, और वो तो बहुत केयरिंग नेचर वाला भी है, वो मेरा ख्याल रख सकता है अच्छे से। तभी कृषा बोलती है तुम्हें फालतू की बकवास करनी है या तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी और मेरा बहुत ज़रूरी काम है। आहाना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो कहती है हाँ पापा, बट मेरे कपड़े ही नहीं है मेरे पास, तो क्या पहनूं? मेरा तो कपड़े ऊपर रखे हैं ना, मतलब मेरे होटल रूम पर, तो मैं क्या पहनूं? तो कहती ओके फाइन, ये जीन्स मैं तुम्हारी लेकर आई थी, ये जीन्स तुम पहन लो। तो कहती है ओके, और टॉप की लंबी सी टी शर्ट पहन के जाओ। तो कहती है नॉट एन बैड आइडिया, बट ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है, रुको। तो फिर वो अपना कबर्ड ओपन करती है, वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा टॉप रहता है, और वो उसे टॉप देती है। तो तभी कृषा बोलती है यार ये तुम, तभी आना बोलती है तुम्हारे टाइप के टॉप है कृषा, ये मेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहती बहुत ब्यूटीफुल लगोगी तुम, पहनो, और मैं देख के बता सकती हूँ कि क्या तुम पे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, पहनो ये चीज़। और रुको, मैं एक जैकेट है मेरे पास, वो भी मैं तुम्हें देती हूँ। तो जीन्स रहती है उसकी ब्लू कलर की, ऊपर वो एक वाइट कलर का टॉप देती है जो थोड़ा सा फॉर्मल टाइप का रहता है, और उसके वहाँ पर वो एक जैकेट देती है, डेनिम की जैकेट। तो वो डेनिम की जैकेट वो जब पहनती है तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा रहता है उस पर, क्योंकि वाइट कलर का टॉप और वो, बट एक्चुअली वो ब्लैक कलर का जैकेट होता तो ज़्यादा अच्छा। तो कृषा को बोलती है कि यार ये ब्लैक होना चाहिए था, अच्छा तुम जैकेट हटा दो। तो फिर बोलती है अब देखो कितनी सुंदर दिख रही है, तो वो वाकई में बहुत सुंदर दिख रही रहती है, फॉर्मल टॉप विथ जीन्स। और ये लुक उस पर काफ़ी ज़्यादा जचरा रहता है। वैसे तो वो टीनेजर टाइप की गर्ल रहती है, मीन्स 19 साल की, तो उसे तो हर एक चीज़ 19-20 साल की रहती है, तो उसे हर एक चीज़ मतलब लाइक चीज़ें फैशनेबल टाइप पहनने की आदत रहती है, पर वो सिर्फ फर्स्ट टाइम पहना रहता है। लेकिन वो उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही रहती है, क्योंकि उसने कृषा के दिए हुए कपड़े पहने, उसे कृषा का टॉप पहना है, और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। कृषा और आहाना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों की पर्सनालिटी हाइट वगैरह लगभग सिमिलर थी। बस जो आहाना थी वो थोड़ी ज़्यादा पतली थी और कृषा थोड़ी सी हेल्दी थी उसके कंपेयर में, क्योंकि जो आहाना थी वो अभी टीनेजर थी, थोड़ी बच्ची टाइप थी, लेकिन कृषा की पर्सनालिटी इंडिकेट करती थी कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, और उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी। हम मोटा नहीं कह सकते, बट थोड़ी सी वो बचकानी वाली जो छवि रहती है वो थी उसके अंदर। दोनों काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाते हैं। कृषा बहुत अच्छे से आहाना को तैयार करती है और पूरा करती है, और एक लॉन्ग कोट रहता है उसके पास, क्योंकि उसे पता रहता है कि कल जो बहुत तेज तेज हवाएं चली थी, तो वो एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि हम स्पेयर में रख लेते हैं कोट, तो वो थोड़ा सा एक बिग ब्लेजर रहता है, वो उसे पहनाती है और उसे बोलती है कि वो बोलती है मुझे गर्मी होगी। तो कहती है कि बाबा अभी बाहर निकलोगी बहुत ठंड है, और तुम्हें फीवर भी था ना, तो ठीक है। और एक स्कार्फ देती है वो, और उससे बोलती है कि ये स्कार्फ अपने कान को ढकने के लिए यूज़ करना। तो कहती है नहीं नहीं, आप तुम मुझे पूरी आंटी बना रही हो, मम्मी टाइप वाली फीलिंग दे रही हो कृषा। तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, लाओ स्कार्फ हटा दो।
और ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती है, उसे बहुत अच्छे से लेके जाती है। वहाँ से वो अपना बैग उठाती है जिसमें उसका आईपैड्स वगैरह उसकी सारी चीज़ें रखी रहती है। बहुत प्यार से वो कवर करती है और आहाना को लेके जाती है लिफ्ट से नीचे। जब आहाना जब जा रही रहती है तभी आहाना के दोस्त लोग भी जा रहे थे, पर ये चीज़ आहाना ने नोटिस नहीं करी रहती है। वहाँ से एक कैब आती है, कृषा उस कैब में आहाना को प्यार से बिठाती है और यहाँ पर तभी अविनाश कहता है, अभी वो आहाना है ना, ध्यान से देख। तो विक्रम बोलता है हाँ, और अंजलि और निधि भी देने लगती है। कहती यार ये तो मुझको बोली कि ये हमारे साथ घूमने नहीं जाएगी, और ये देख ये जा रही है। यार ये तो इसका भी बिहेवियर तो गलत है ना, हम लोग का बिहेवियर तो यार मैं मानती हूँ उसको उसको फीवर का ध्यान रखना चाहिए था, बट इस टाइप का बिहेवियर भी तो गलत है, हमारे साथ घूमने में से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तभी अविनाश बोलता है तुम लोग कहाँ घूमने की बात कर रहे थे? तो कहते यार देखते जोधपुर में मार्केट वगैरह जाए। तो कहते भाड़ में गया मार्केट, हम सबसे पहले इस गाड़ी को फॉलो करने वाले हैं, तुम चलो। तो यहाँ से जो कृषा होती है वो बोल देती है कि जशवंत थाड़ा लेके जाना। तो वो कहते महरागढ़ फोर्ट के वहीं पर है ना मैम वो तो कहती है कि हाँ वहीं पर है। तो वहाँ पर लेकर जाते, तो फिर वो लोग बाहर जाते, तो कहती ये तो फिर किला के तरफ आ गए, महरागढ़ किला तो अपन घूम चुके हैं ना। पर ये तो कहती नहीं नहीं, ये जशवंत थाड़ा जा रहे हैं। तो कहती कि हाँ यार ये तो अपन ने भी नहीं घूमा था, उस रात को तो हम किला को घूमते घूमते इतना टाइम हो गया और ये नहीं घूम पाए थे, चलो अभी ये भी घूम लेंगे। तो अंजलि और ये सब लोग तो बाहर निकलते हैं, निधि अंजलि, और ये सब घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं वहाँ पर। और कृषा आराम से लेकर जाती है, और कृषा का तो आदत रहती है कि वो तो मतलब वहाँ की एक टाइप की एम्प्लॉय रहती है ना, तो उसका जो एरिया रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। तो तभी कार्तिक उसे मिलता है और बोलता है कि अरे आहाना हाउस यू आर, तुम्हारा फीवर ठीक हुआ? तो कहती है नहीं अभी भी है थोड़ा बहुत। तो कहती तुम इसको लेकर क्यों आई हो? तो कहती कहाँ रखती मैं उसको, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा सुन ना, वो थोड़ा अरेंजमेंट कर दे आहाना के लिए। तो वहाँ पर वो जाता है और बताता है कि वो हमारी फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ काम में असिस्ट कर रही है, तो उसकी थोड़ा सा फीवर है उसे, तो उसको बैठने के लिए जगह दे दो। तो एक बहुत अच्छे से वो कुर्सी वगैरह वहाँ पे बिठाती है और हाथ में इसको एक जूस का बॉटल देती है, उसे बोलती है कि थोड़ी थोड़ी देर में जूस पीते जाना, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए तुम्हें, और अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो फीवर आ जाएगा फिर से। और वो देती है। और वहाँ पर जो ये इनके दोस्त लोग रहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में तो जा नहीं सकते हैं, तो वो जशवंत थाड़ा वाली जगह पूरा घूम रहे रहते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस रहती है जशवंत थाड़ा, एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। और तभी यहाँ पर जो कृषा होती है वो टर्न होके बोलती है, तुम्हें पता है ये वो वाला एरिया है जहाँ पर शूटिंग हुई थी? तो कहती है किसकी? तो कहती है मूवीज की शूटिंग हुई है, बहुत सारी हुई है, बट मुझे हम साथ साथ याद है। हम साथ साथ याद है, तो उसमें वो जो गाना रहता है ना, मेरे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है बस यहीं पर शूटिंग हुई है, वो किला है ना, वहाँ से वो लोग भी तो किला ही घूमने जाते हैं, वो किला से जो गाना स्टार्ट होता है वो यहाँ पर होता है। कार्तिक कहता है हाँ, और वो बहुत अच्छी शूटिंग हुई थी। तो कहती है अच्छा कृषा मैं थोड़ा सा घूम आऊँ? तो वो कहती है कि हाँ नहीं नहीं, तुम घूमने नहीं जा सकती, चुपचाप यहाँ बैठो। तो कहती है पर तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ क्या घूमूं, थोड़ा बाहर में घूम के आती हूँ, मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो तभी कार्तिक बोलता है यार मैं उसको घुमा कर आ जाता हूँ, तब तब तू देख ले काम। तभी आहाना भी बड़े अच्छे से बोलती है हाँ कार्तिक मुझे थोड़ा घुमा दोगे तुम? कहते हाँ मैं हूँ ना, तुम्हें फीवर भी होगा या तुम्हें कुछ भी होगा, मैं तुम्हारे पास खड़ा ही रहूँगा। ये कह के कृषा सिर्फ देख रही रहती है, और जो आहाना होती है वो कार्तिक को अपना हाथ आगे करती है, और कार्तिक उसका हाथ पकड़ता उससे पहले वो कार्तिक को पीछे करती है और खुद उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है मैं तुम्हें घुमा दूंगी, अब तुम बस 5 मिनट बैठो, मैं अपना काम कंप्लीट करके तुम्हें पूरा जशवंत थाड़ा घुमाऊंगी, एक एक जगह घुमाऊंगी, ओके? तो वो कहती है हाँ ठीक है। और ये बोलने का तरीका जो कृषा का था वो थोड़ा सा सख्त लहजा था, इसलिए तो कार्तिक भी चुप रहता है, कार्तिक 2 कदम पीछे कर लेता है और आहाना भी चुप बैठती है। आहाना का तो बस ये प्लान रहता है कि कृषा उसको घुमाए, और इसी बहाने उसको उसकी जेलसी वगैरह भी देखने के लिए मिलती है, और थोड़ा सा मज़ा भी आता है कि कृषा थोड़ा सा
मानना नहीं चाहती है, बट वो प्यार तो करती है। अहाना को भी ये सारी फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी। अहाना का भी अंदर से था कि वो प्यार करती है, फिर उसके दिमाग में आता नहीं उसे बॉयज भी पसंद है। अभी तक वो अपनी फीलिंग्स के लिए दोनों श्योर ही नहीं है। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।